चलिए, गुड इवनिंग। आज हम जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था उसका सेकंड पार्ट या यूं कहिए उस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। और बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 46 है, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स और बैंकिंग एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव। तीनों चीज़ों को मिला जुला करके देखा जा रहा है इस टॉपिक में। ठीक है। और जब हमने कल कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करी थी, हमने कहा था एथिक्स। एथिक्स वो है जो हमारी सोसाइटी तय करती है। जिस चीज को हम लोग मिलजुल के अपने वेलफेयर के लिए हम बताते हैं ये ठीक है, वो हमारी भाषा में एथिक्स होता है। और लॉन्ग रन में अच्छा काम करने के लिए बिजनेस एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी इंडिविजुअल के एथिक्स और किसी बिजनेस के एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं, और इन सब में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वो जो डिलेमा होता है, एथिकल डिलेमा जिसे बोलते हैं, उसको बिजनेस एथिक्स के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हीं से हम लोग अपने आप में इस समस्या से बचते हैं या निकल के आते हैं कि क्या चीज़ सही है। ठीक है। और ये सब कुछ जो हो रहा है सोसाइटी के लिए हो रहा है, हमारे और आपके लिए हो रहा है। ठीक। तो ऐसा कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके अलावा जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनकी, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या एथिकल वैल्यू की ट्रेनिंग हो सकती है, आप लोग क्या आंसर देंगे? मैंने आपसे पूछा क्या एथिकल वैल्यूज सर, की या नहीं हो सकती है सर। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? नहीं सर, नहीं हो हमारे यहाँ सकती। कहते हैं हो वो तो सकती है। है हो सर। सकती है। कैन बी ट्रेंड। अगर नहीं हो सकती तो जेआईबी वाले ये टॉपिक हमारे में नहीं डालते। उन्होंने कहा ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसी के बारे में आपका एक हेडिंग आया था जिसको हम मिथ्स वर्सेस क्या कर रहे थे, रियलिटी। रियलिटी। तो जब हम मिथ्स वर्सेस रियलिटी देख रहे थे तो वहां पर एक पॉइंट आया था। क्या पॉइंट आया था? बहुत सारे पॉइंट है ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं। ठीक है। 6 नंबर पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है। मतलब मैंने जो वर्ड यूज किया थोड़ा ट्रेंड यूज कर लिया, लेकिन यहाँ मैनेज से मतलब था मेरा। मीन्स एथिक्स कैन नॉट बी मैनेज्ड इज अनदर मिथ दैट सराउंड बिजनेस एथिक्स। मतलब बिजनेस एथिक्स में कि इसको नहीं संभाल सकते। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कहते नहीं कहते? ठीक है। लेकिन अगर मैनेज किया जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली किया जाए, तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसी एथिक्स कैन बी मैनेज। और हमने एथिक्स के प्रिंसिपल पढ़े थे। हमने 3 तरह के क्राइसिस पढ़े थे। कौन कौन से? प्री क्राइसिस, क्राइसिस सिचुएशन, और नेक्स्ट हमारा पोस्ट क्राइसिस। तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। चलो, अब यहाँ पर पॉइंट आता है, इज बिजनेस एथिक्स एन ऑक्सीमोरम। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शशांका पति जी, आपने 100 रुपए का सुपर चैट किया, थैंक यू वेरी मच। इससे हम अपने स्टाफ को मिठाई खिलाएंगे। इसे मैंने बोला नहीं था, लेकिन आप सो काइंड हार्टेड हैं तो आपने ऐसा किया, थैंक यू। हाँ, मैं बात कर रहा था कि इज बिजनेस एथिक्स एंड ऑक्सीमोरन। ठीक है। तो ऑक्सीमोरम जो है यहाँ पर ये आ गया। हाँ। तो इस बिजनेस एथिक्स इज, मतलब ये कोई ऐसी बेकार की बात है या ऐसा विरोधाभास है कि हमें लगता है कि बिजनेस एथिक्स बस बेकार की चीज है? तो इसके लिए बता रहे हैं। फिर मैनी टाइम्स
a question arises that how can business be ethical in practices and still remain successful too? मतलब आप प्रैक्टिस में एथिक्स को ले आए और सक्सेसफुल भी रहते रहें आपको. डू बिजनेस एंड एथिक्स मिक्स वेल, मीन्स बिजनेस और एथिक्स को हम मिक्स करके चल सकते हैं. ऑन सर्टेन ओकेजन अ बिजनेस माइट हैव टू adhere to practice that are unpopular and sometimes unethical. तो कई बार हम लोग ऐसी चीजें भी करते हैं, ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस में होती हैं. फॉर इंस्टांस, ले ऑफ might negatively affect many people. However, it is not an immoral act. ठीक है. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कई बार कुछ हम ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो अन इमोरल नहीं है. ठीक है. तो ले ऑफ के मीनिंग क्या होते हैं? आपने सुना होगा, प्लांट चल रहे हैं, कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है. सुना आपने कभी? आप लोगों की आवाज, क्या आपके माइक बंद है क्या? नहीं सर, बंद नहीं है। बंद नहीं है. ये टॉपिक जो है मुझे बड़े उससे रखना पड़ता है, आपको बार बार बताना पड़ता है कि ये कुछ चल रहा है करके. ठीक है. कंसंट्रेशन बनानी पड़ती है इसमें. ठीक है. तो ले ऑफ का मीनिंग क्या आता है? डिसमिस कर देना, यूजुअली फॉर इकोनॉमिक रीजन, मतलब एक तरह से शट डाउन कर देना. कोई चीज चल रही है तो उसने कहा है कि कई बार जब ले ऑफ करते हैं हम लोग, अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो उससे बहुत से लोगों की नौकरियां जाती हैं. लेकिन इसको हम इमोरल नहीं बोल सकते. क्यों? वो नीड है ऐसी. आप जैसे अभी फोर्ड ने बंद किया, तो फोर्ड ने अपने कंपनी के जो वो थे मैन्युफैक्चर प्लांट कर दिए बंद. बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा होगा. तो यहाँ पर इसका कहना ये है, लेकिन ये इमोरल एक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को सर्वाइवल नहीं हो रहा तो मैं बंद कर दूंगा. ऑल्सो क्लोजिंग डाउन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हाइविंग ऑफ अनप्रॉफिटेबल बिजनेस इज इसेंशियल इन ए सर्टेन सिचुएशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. ठीक है. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है यहाँ पे. इन सच केसेस एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड कंपनसेट स्टाफ. अभी मैंने सुना था कि फोर्ड ने अपने जो डीलरशिप थे उनको बहुत अच्छा ह्यूज कंपनसेशन दिया, क्योंकि उन्होंने लैक्स ऑफ रुपीज लगा रखे थे उसके शोरूम बनाने में. ठीक है. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये हमारा एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, बंद तो करते हैं, लेकिन उन स्टाफ को क्या करते हैं, मतलब जो भी उनसे वेलफेयर हो पाता है वो करने की कोशिश करते हैं. विल ऑल्सो असिस्ट देम फाइंडिंग न्यू जॉब टू अर्न लिविंग. Thus, doing the rightful and redundant very costly for a business as compared to an unethical business. वो unethical business करने से अच्छा ये मानती है कि हम उसको मतलब छोड़ दें. ठीक है. However, it proves beneficial run and also provides significant competitive advantage over the company that does not act ethically. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कई बार उससे क्या होता है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है उसे. उसको बंद करके वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए फिर अच्छी तरह से निकल के आती है. ठीक है. ऑन द फ्लिप साइड, इश्यूज लाइक ब्राइबरी. अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट आ रहे हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है. ऑन द फ्लिप साइड, इश्यूज लाइक ब्राइबरी, corruption, theft, fraud, and malicious marketing, pro trading are unquestionably wrongful act. अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये wrongful act है. Thus, an ethical company needs to eliminate such within itself and build strong ethical business standard. और इन सब चीजों से वो कंपनी बचती है. In several cases, the need for the business ethics arises out of moral crisis. Means ये जब भी ये जितने भी केसेस हैं वो इन केसेस में क्या होता है, बिजनेस एथिक्स की जो नीड है वो आउट ऑफ मोरल क्राइसिस में क्रिएट होती है, अराइज होती है, आती है. इन रिसेंट पास द शिफ्ट ऑफ
high ethics, shift of the to the high ethics was also witnessed subsequent to increase disturb in business. कई बार क्या होता है, ये बोला recent past में क्या हुआ, the shift to high ethics was also witnessed subsequent to increase disturb in. जब आप एथिकल होने की कोशिश करते हैं, एथिकल होते हैं, तो आपका जो बिजनेस चल रहा होता है उसमें क्या महसूस होती है, आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिस चल रही थी, जो भी आता है उस प्रैक्टिस को देख के कहता है अरे पहले तो ऐसा हो जाता था। तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती, ईमानदार गवर्नमेंट आएगी, तो वहां पर लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। द चेंज विटनेस्ड इन बिजनेस एंड सोसाइटी रिलेशनशिप इज अकरिंग ओइंग टू इंटीग्रेशन ऑफ एथिक्स इन। और ये जो बिजनेस में या सोसाइटी रिलेशनशिप में जो चेंज विटनेस होता है, यही चीज बोल रहा है कि इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। अगर उसमें चेंज हो रहा है इन चीजों को अडॉप्ट करने से, तो उसका मतलब उस बिजनेस में एथिक्स को यूज किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंट्री लेवल कार फेल्ड द कॉलिजन टेस्ट इन इंडिया, many car manufacturers have now stopped manufacturing car without the airbag। उन्होंने कहा कि एयर बैग के बिना हम, तो यहाँ पे उन्होंने चेंजेस किए। तो ये जो चेंजेस हैं थोड़ा सा क्या करने लग गए, आपको आपके बिजनेस को क्या करने लग गए, ये बोलो। बड़ा बिजनेस मैं को जब कोई इफेक्ट। क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें एक एरो वगैरह बनाता हूँ। ये बनाया मैंने, टू इंक्रीज डिस्टर्ब द इन बिजनेस। थोड़ा सा उनको डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, इससे कंपनी को फायदा मिलेगा। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ए बिजनेस मैनेजर्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट वैल्यू फॉर बिजनेस and build trust with the society. This is the reason that business ethics in present time is not an oxymoron anymore। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको विरोधाभास की तरह देखा जाए, ठीक है। Ethical foundation of banking finance depend on trust. Banks play a vital role in the country economy. Banks perform an array of services which include accepting deposit वगैरह जो भी करता है, ठीक है। Like every other business, banking is based on being just and truthful in its relationship with employees, investor and customer। तो वैसे तो बोलता है सारे बिजनेसों की तरह जो है बैंकिंग भी ऐसी है, जिसमें सब कुछ ट्रस्ट वगैरह होना चाहिए। सक्सेस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट लाइक ट्रूथफुलनेस। ये क्या है, ये वेरियस मोरल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब क्या है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट इज द बिहेवियर दैट डज नॉट वायलेट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो डज नॉट इंटेंसिफाई ए ग्रेव सिचुएशन। ये जो है कोई भी लोगों के इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करता। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसका जो बिहेवियर है वो किसी के भी लोगों के इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करता और कोई भी ग्रेव सिचुएशन नहीं आने देता। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन, क्या नीड है इसमें, सिमिलरली टू एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस एथिक्स इन बैंकिंग इज एन इको ऑफ द एथिकल नॉर्म्स दैट आर परवेसिव इन द society. Ethics is moral dependability, punctuality of fulfilling obligations and honoring the term of contract। Means ethics is moral dependability, punctuality of fulfilling obligation and honoring the terms of contract। Thus ethics create credibility for the banks। तो एथिक्स से क्या होता है, बैंक की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बैंक नीड टू डिलीवर हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू द इट्स कस्टमर which are driven by high ethical standard and therefore maintain the same in its work culture, management and also with the quality of its employee।
आप लोग बिना अपने बैंक का नाम बताए हुए आपके बैंक में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है उसको बताना है आपने। बोलिए। दिल पे ना ले बातें। बोलिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप जितने भी लोग कोई भी बताओ आपके बैंक में कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिस है। बताने से डर रहे हैं? नहीं सर। हाँ। नहीं सर, दिमाग में नहीं आ रहा है। क्रॉस मैं सेलिंग सर, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग अनएथिकल है। नहीं सर, उसमें कुछ अनएथिकल नहीं है। अनएथिकल होता है, मतलब कई जगह। जैसे बताओ ना, यही तो डिफरेंशिएट करना है मैंने आपको। केसीसी क्रॉस अकाउंट सेलिंग जो अनएथिकल नहीं है। अब सर पेंशनर्स को थमा दिया एसबीआई लाइफ 10 साल का, या उसका वो अनएथिकल कह सकते हैं इसको। नहीं नहीं, कोई जो देखो, उसका नहीं। पेमेंट नहीं कर पा रहा है हाँ अनएथिकल इंस्टॉलमेंट, तब है उसको भी दे दिया। आपने कहा मैं आपको लोन दे रहा हूँ, लेकिन लोन तब दूंगा एसबीआई लाइफ करोगे 25,000 का तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ये सर अनएथिकल। सर अपनी यही मर्जी से होता तो है कोई सर। अपनी मर्जी से कहाँ कोई करवाता है सर। सर ऐसे ही करना नहीं पड़ता ऐसा है। नहीं, देखो सुनो सुनो, यहाँ थोड़ा सा मेरा जो मत है या मेरा जो व्यू है, अपनी मर्जी से नहीं कराता, लेकिन आपने कहा वो आराम से मान गया तो अनएथिकल नहीं है। लेकिन आपने कंडीशन रख दी कि भाई लोन तो मैं कर दूंगा, 1 लाख का एसबीआई लाइफ कराना होगा, वो अनएथिकल है। सर और कोई इस इधर चीज को वो कर देता है, लेकिन क्या बाहर उसे दुख नहीं होता इस बात का कि भाई इस बैंक ने मुझे लोन इस कंडीशन पे दिया, और उसका फिर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। सर ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई लॉकर लेने के लिए आता है। सर देखो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपका प्रायोरिटी बेस पे हम कर ऐसे आप क्या बोलते कर हैं। देंगे? आपका प्रायोरिटी बेस पे हम जल्दी से 1 दिन में लॉकर कर देंगे, 1 घंटे में, ऐसे बोलते हैं। ये अनएथिकल है। यस सर, ये अनएथिकल है। इस अनएथिकल में हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े थे, पता है आपको? एक हमने पढ़ा था इक्विटी का प्रिंसिपल, इक्वालिटी पढ़ा था कहीं पे? तो उसमें हाँ सर, हमने पढ़े थे। 3 तरह की इक्वालिटी पढ़ी थी, एक सोशल, एक कॉमर्शियल, और एक जनरल। नीड बेस्ड। पढ़ी थी 3 तरह की। तो वहां पर आपने क्या वायलेट किया? नीड बेस। नहीं, आपने सोशल। सोशल को वायलेट किया। ठीक है, लेकिन अगर आपके बैंक में रूल बना हुआ है कि जो 10 लाख का लोन ले उसको जो है लॉकर रेंट माफ कर दिया जाए, तब ये कौन सी इक्वालिटी है? नीड बेस्ड। नहीं, कॉमर्शियल। ओके आपने फाइनेंशियल रूल बना रखे हैं उसके, ठीक है, तब ये सर, कॉमर्शियल है। बट इसका जैसे कि मान लीजिए कोई हाउसिंग लोन ले रहा है 50 लाख का, और उसको उसको जैसे एसबीआई लाइफ दे रहे हैं, ठीक है, समटाइम्स फोर्सफुली उसके लिए भी लोन हम दे रहे हैं, जैसे कि ऋण रक्षा टाइप कुछ लोन आता है, तो वो हम दे रहे हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर अगर मना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका कोई मतलब है क्या पहले से पॉलिसी जिसको हम असाइन कर लेंगे इसके साथ, लेकिन हम कवरेज तो लेंगे ही। सर ये एक अच्छी बात है। एक कस्टमर ने क्या किया रिसेंटली, उसने लिख के अरेंजमेंट लेटर पे दिया कि मुझे एसबीआई लाइफ नहीं चाहिए, ऋण रक्षा मुझे लेना नहीं है, उसका लोन डिसबर्स, फिर हमने विड्रॉ किया, तो उसने और हुआ क्या, 2 महीने बाद वो कोविड से एक्सपायर हो गया,
और उसके पास 40 लाख का लोन, तो उसके बाद उसके घर वाले रो रहे हैं, तो दिस इज नॉट अनएथिकल अगर देखा जाए तो। नहीं 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 नहीं, ये अनएथिकल है। ये आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि आप लोन देने में किसी को ये सुरक्षा वाला जो लोन है ना, वो जी सर। कंपल्सिव नहीं दे सकते। सर उसके लिए भी तो लोन हम ही देते हैं ना। नहीं, लोन दे रहे हैं, लेकिन वो कितना गंदा टाइप का लोन है, अननेसेसरी। उसको एक बर्डन लाइफ टाइम उस ईएमआई से पड़ता है। मैं नहीं आपको सर, सिर्फ कॉमर्शियल 5 व्यूज, साल। मैं आपको ना, मैं एनालिसिस बेस बता रहा हूँ। जी सर। उससे अच्छा अगर वो अपना टर्म लाइफ करा ले, टर्म लाइफ इंश्योरेंस करा ले, तो हाँ, तो क्या वो उसे भी ऑप्शन रहता है ना, वो भी ऑप्शन रहता ऑप्शन है। रहता है ना। ठीक है, तो अगर वो कहता है मैं टर्म लाइफ कराऊंगा, मैं ये नहीं लेता आपका, तो हाँ, तो तब उसको आप कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत कस्टमर बोलते हैं हमें इंश्योरेंस लेना ही नहीं है, वो भी हम वो कंपल्सन डिपेंड नहीं कर करता है, सकते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है आपके बैंक की पॉलिसी क्या है। हम्म। अगर आपकी बैंक की पॉलिसी में एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी है, तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं उसको। सर ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि कंपलसरी है, कोई भी बैंक के पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ होगा। ये रीजन क्या है? अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करता हूँ। ये बिजनेस एथिक्स हैं कि आरबीआई ने कहा है कि आप इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, ये बिजनेस एथिक्स हैं। यस, हाँ वो तो। लेकिन आप उसे मैंडेटरी करवा के अनएथिकल में जा रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एसबीआई में मैंने अपनी मौसी का लोन कराया, और मैंने लोन जब सैंक्शन हो रहा था, उनको बोल दिया था ये बिल्कुल साफ साफ मना कर देना कि हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो उनका सैंक्शन हुआ, उनका लोन हुआ। उन्होंने कहा उनसे कि जो आपको ये एडवाइस दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। और ये एडवाइस मैंने क्यों दी थी? क्योंकि उनके पैरेलल 2-3 अच्छे इंश्योरेंस थे। ठीक है, तो अगर मैंडेटरी होता तो क्या उनका लोन बैंक करता? नहीं करता, ऐसे किसी को नहीं करता। कंपेल नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर आपको कंपेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी में लाना पड़ेगा। पॉलिसी में लाना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी में ले आते हैं तब अनएथिकल नहीं है। ठीक है, दूसरा, प्राइवेट बैंक ज्यादा चार्जेस काटते हैं, ये एथिकल है या अनएथिकल है? उनके पॉलिसी में होगा सर तो एथिकल है। एथिकल है। और उनकी प्राइवेट बैंक कोई भी काम बगैर पॉलिसी के नहीं करती। सर एक इंक्वायरी भी करने जाओ तो वो उसका भी चार्ज लेते नहीं, तो हैं। पॉलिसी में है उनके, आप उसको अनएथिकल नहीं बोल सकते। ठीक है, अनएथिकल कब बोल सकते हैं? जब कोई ऐसे काम के लिए भी वो पैसे ले रहे हैं। मान लिया कोई कस्टमर आया और बाहर खड़ा हो गया, और उसने 2 सेकंड के लिए आप बैंक का बोर्ड भी देख लिया, तो आपने उसके 50 रुपए डेबिट कर लिए अंदर। इसको हम अनएथिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? हाँ, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बैंक कैन ओनली वर्क वेल व्हेन पब्लिक ट्रस्ट देम। Warranting safety of the banking activity is certainly a challenging task. It depends heavily both on the economic condition of the country and in the environment of an open economy, the tendencies of development of the countries worldwide as well. इन सब चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है, जो कि कितना पब्लिक उस पर ट्रस्ट करेगी और सेफ्टी कैसी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उस कंट्री की कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ओपन इकोनॉमी का एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब बातों पर। सेकेंडली, with the continuing progression of internationalization along with global integration or continuous financial innovation have brought the possibilities of minimum direct influences on banking operations. Therefore, the solution to the problem of safety of banking activities for bank is largely dependent on the attitude and the confidence of market players in a particular
इकोनॉमी। तो ये जो सेफ्टी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो यही है कि आपके मार्केट के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड कैसा है, उन चीजों से आपकी सेफ्टी बनती है। अमंग अदर थिंग द रेटिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन द बैंक ग्रेटली डिपेंड ऑन द स्किल्ड सुपरविजन ऑफ द बैंक स्टाफ। अगर बैंक स्टाफ पर प्रॉपर वॉच करी जाएगी तभी ये सब चीजें अच्छी चलेंगी। एथिक्स हेल्प इन डीलिंग विद डिलेमास, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया ना, याद है ये सेंटेंस? हाँ सर। यस सर। अच्छा, यूट्यूब में दीपिका अग्रवाल बोल रही हैं कि सर्कुलर्स आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि कंपलसरी लेना है। देखो अगर सर्कुलर आते हैं तो फिर वो एथिकल है। आप अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप प्राइवेट बैंक का स्टाफ है और प्राइवेट बैंक बहुत सारे चार्जेस लेता है, आपको लगता है कि ये अनएथिकल है, ठीक है, और बैंक ने वो पॉलिसी बना रखी है। इसको क्या बोलते हैं हम? आपकी इंडिविजुअल की वैल्यू है वो, आप इंडिविजुअल ऐसा सोचते हैं। लेकिन बिजनेस एथिक्स में क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय हैं और आपको पॉलिसी ओबे करनी है, तो इसका मतलब आप बिजनेस जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस में बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो काम एथिकल कैटेगरी में आता है, ठीक है। ठीक है, तो एथिकल है, ये हमने बात की थी कि एथिक्स क्या है, हमको हेल्प करता है डिलेमा को डील करने में। एनी बैंकिंग बिजनेस हाउएवर वेल प्लेस्ड एट टाइम्स इट मे हैव टू कन्फ्रंट मोरल डिलेमा इन देयर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। बैंक हैव टू डील विद कॉम्प्लेक्स डिलेमास इन डिसीजन मेकिंग। कई बार क्या होता है, इसका लोन करें या ना करें, आपकी वैल्यूज क्या कहती हैं, करना है नहीं करना है, और बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं, करना है नहीं करना है। विच इज नॉट अबाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट और रॉन्ग, बट बिटवीन राइट वर्सेस लेस राइट। मीन्स वो यहां ये कह रहा है कि यहां पे सही गलत की पहचान करने का प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर ये पहचान करना है कि सही है, सही और थोड़ा सही, सही और थोड़ा सही में डिफरेंस पैदा करना है। Thus, a bank needs to adhere to set of strong moral principle which help its employee in navigating through the obstacle of ethical choice। कि आपको क्या चूज करना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपको जो एथिकल चॉइस बनानी है वो बैंक का मोरल प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग रहना है। वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, जब भी आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लें तो बैंक का जो मोरल प्रिंसिपल है, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। गार्ड रेपुटेशन, ये भी आया था ना, गार्ड रेपुटेशन और गुडविल। तो इसमें क्या है, ये जितने प्रिंसिपल थे ना, वो प्रिंसिपल को ही बैंक एस्पेक्ट में बात कर रहा है यहाँ पे। दिस इज ए टू pronged process। फर्स्ट, बैंक्स एथिकल प्रैक्टिस एड इन सेफगार्डिंग डिपॉजिटर। और बैंक की जितनी भी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, अगर बैंक ज्यादा चार्जेस लेता है लोन वालों से तो किसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है? डिपॉजिटर्स के। डिपॉजिटर के, उसका पैसा डूबेगा नहीं अगर वो अच्छी रिकवरी कर रहा है। Thus maintaining the stability of the system and preserving the reputation of the bank. Second, employees adhering to ethical practices prevent the breaches of law and corrupt। अगर वो ethical practices में काम कर रहे हैं तो वो कोई भी जो है लॉ को ब्रीच नहीं करेंगे और करप्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे। Beside this, it will also protect stakeholder interest and enhance the बैंक्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड द बिल्ड।
और वो जितने भी लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, चाहे बैंक के एम्प्लॉय हैं, बैंक के कॉन्ट्रैक्टर हैं, बैंक के कस्टमर हैं, बैंक के लॉयर, कोई भी लोग हैं, उन सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। हेल्प्स अवॉइड रिस्क, रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है। ए वेल डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स फॉलोड बाय its superiors will ensure that the bank at all time maintain high ethical standard। मीन्स उसने कहा है कि जो सुपीरियर्स हैं, उस लाइन के लोग, सुपीरियर्स जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके चीजों को, उनके कोड को, उनको फॉलो करना जो है आपके एथिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। एंड हैव प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट द अनएथिकल प्रैक्टिस बाय एनी ऑफ द, कोई भी स्टाफ मेंबर अगर करेगा तो उसको आप अवॉइड करवाओगे। दिस विल रिफ्रेन द स्टाफ मेंबर फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस विद द टेम्पटेशन ऑफ ए ग्रेटिफिकेशन। दिस कोड बी अप्रूविंग अनक्वालिफाइड लोन एप्लीकेशन, granting credit at unjustifiable terms and delaying the process of देखो यहाँ पे आ गया बात, क्या क्या चीज देखना है। This could be approving unqualified loan, granting credit and unjustifiable terms, जो अभी हमने बात की थी, delaying the process of loan application deliberately। Thus, ethics help accelerating the pace of decision making. In doing so, wards off the risk of adverse reputation of the bank। देखो कई बार होता है ना, कोई कस्टमर जब कभी कंप्लेंट कर देता है हेड ऑफिसर रीजनल लोन, तो कहते हैं अब इसका लोन तो करना ही नहीं है। ये कैसी प्रैक्टिस है? अनएथिकल प्रैक्टिस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग, banks are dependent on people to carry out its business who are reflection of the ethical standard it follow। Therefore, it is important for banking professional to know what is expected from them and also help them to avoid temptation and pressure। तो इन सब चीजें उनका टेम्पटेशन और प्रेशर को अवॉइड करते हैं इसकी हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन बैंकिंग बिजनेस प्रोवाइड ए गाइडेंस of banking professional which help them the dealing with the ethical issue। तो इसमें बता रहा है कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो अगर हम सीधे वहां पर आए तो सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहला प्रिंसिपल जो एथिकल वैल्यू, बिजनेस बैंकिंग में बिजनेस एथिक्स हैं। ट्रस्ट इज द कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ a person or thing। It is also include truth of a statement। It include both trustfulness and trustworthiness। In business, trust always means trustworthiness, which is established by the trustfulness। Means तो बिजनेस में ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रस्टवर्दीनेस, और ट्रस्टवर्दीनेस वो चीज है जो ट्रूथफुलनेस से इस्टेब्लिश होती है। तो इन ट्रूथफुलनेस माने बार बार ट्रस्टफुलनेस बार बार कर ट्रस्ट का जैसा काम करते जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? बोलो। ट्रस्टवर्दीनेस। तो ट्रस्टवर्दीनेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रस्टफुलनेस का काम करना पड़ेगा। इट इंस्पायर कस्टमर्स, इन्वेस्टर, रेगुलेटर्स, lenders to feel confident in an individual, a product of an organization। इंडिविजुअल पे, प्रोडक्ट पे और ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रस्टफुलनेस करनी पड़ती है और उससे आप ट्रस्टवर्दीनेस बनते हैं। When trust is reciprocated, it is mutual between the two party। अब उसने बोला कई बार क्या होता है, ये जो ट्रस्ट है वो रेसिप्रोकेट होता है। रेसिप्रोकेट माने जैसा किसी ने कोई काम किया तो उसको उतना ही सम्मान देना। ठीक है। जैसे हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं लोग। ठीक है। जब हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं तो वहां से एक अंग्रेजी में मैसेज आता है, आई सिंसियरली रेसिप्रोकेट। मीन्स मैं भी उसी सम्मान के साथ आपका स्वागत करता हूं या आपको भी बधाइयां देता हूं। ठीक है। बात समझ में आई कुछ? तो बोलता है इट इज अ म्यूचुअल ऑफ टू पार्टिसिपेंट, यानी वो दोनों लोग
आपस में मिलजुल के एक ने अच्छा काम किया तो दूसरा अच्छा, तो उससे क्या हो, ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो ट्रस्ट बढ़ना आपका म्यूचुअल, दोनों पार्टिसिपेंट के बीच में म्यूचुअल है। ठीक है, ट्रस्ट इज आइडेंटिफाइड एज ए वाइटल फैक्टर इन सक्सेसफुल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में ट्रस्ट क्या है, एक वाइटल फैक्टर है। म्यूचुअल ट्रस्ट हैज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग of any business system. In present times, when vital and substantial deals are often undertaken over the phone, means फोन पे ही बहुत बात हो जाती है। अभी जैसे इसी की बात बताएं कि दो बैंक हैं, एक बैंक से कैश दूसरे बैंक में आता और जाता है, सिर्फ फोन से बोल देते हैं कि 4 करोड़ रुपए हमें आज चाहिए, अभी लेटर भिजवा रहे हैं, समझ रहे, इतना बड़ा बड़ा काम ट्रस्ट पे होता है। ठीक है, in the absence of witness, nevertheless the relationship between the two parties is often dictated by the resilient principle of mutual trust. It is also important that none of the partner in a business relationship should feel cheated. मतलब काम ऐसा होना चाहिए किसी को नहीं लगे कि यार इसने बदमाशी कर दी। Trustworthiness is a broad term. It lay the foundation of the banking system. ठीक है, The other standard banking codes of conduct includes, क्या चीज है, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी हमारा जो हमारे प्रिंसिपल थे बेसिक उसमें भी था। इट इज, यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट की बात आ रही, वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एथिक्स एंड मोरल बिहेवियर। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट देयर इज नो इंटेंशन टू ट्रीट द बिजनेस पार्टनर इन एन इमोरल वे। अपने बिजनेस पार्टनर को इमोरल वे में ट्रीट नहीं करना, वेदर it refers to deception or some other undesirable way of treating a business partner. किसी भी मतलब धोखेधड़ी या इस तरह से कोई भी चीज आप की तरह किसी को फील नहीं होने देंगे। न्यूट्रलिटी should not differentiate amongst its employee, customer and refrain from any kind of biased behavior. मतलब न्यूट्रल लेना है आपको। बैंक सक्सेस डिपेंड ऑन द रूल ऑफ रेस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये चीज थी वहां पर, कहीं पर आया था ये पॉइंट जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आया था ना एक जगह कि सारे ह्यूमन बीइंग्स के आपको एक जैसा ही व्यवहार करना है। बैंक शुड ऑनर ऑल देयर कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट्स। फिर बात आती है रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी में क्या, provide information to its customer is accurate while performing their services। मतलब मीन्स जब भी आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं या चार्जेस काट रहे हैं तो क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि उसको कभी भी अगर वो चेक करे तो गलती नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो गलती मिलेगी तो सोचेगा ये तो हमेशा ऐसे ही करते बैंक। ट्रांसपेरेंसी, बैंक शुड कीप कस्टमर क्लियरली अपडेटेड अबाउट देयर रिच and all aspect of the product service offered to them. Also, bank must assess the customer financial capacity, status and needs before offering them particular product services suitable to their requirement. ये एक बात आ गई जो आप लोग कह रहे हैं ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना, कि आप जो भी उसे सेल करें वो उसकी रिक्वायरमेंट, उसके प्रोफाइल को सूट करती हो, ऐसा प्रोडक्ट को आप ऑफर करें। ठीक है, विद डिजिटाइजेशन कंटिन्यूइंग टू स्वीप द बैंकिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली द इंडिया बट वर्ल्ड स्ट्रक्चर रोल्स डिसीजन मेकिंग पैटर्न। तो डिजिटाइजेशन में सब चीजों में चेंज आया। देयर इज ए नो इन बैंकिंग प्रैक्टिस एंड रेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एथिकल कंसर्न। ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड of are designed for human interaction are getting challenged in this interconnected digital environment. Ethics again sits as the centerpiece of the bring the strength of the must needer। तो यहाँ पे फिर वही बता रहा है कि जो डिजिटल इन्वायरमेंट भी है वहां पर भी एथिक्स जो है एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पीस ऑफ है कि आप ट्रस्ट बनाएं बाय डिफाइनिंग प्रिंसिपल
फॉर द कैरिंग आउट डिजिटल इंटरेक्शन के लिए भी आप प्रिंसिपल को डिफाइन करें अमंग वेरियस स्टेक होल्डर। एथिकल फाउंडेशन ऑफ बीइंग प्रोफेशनल, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बीइंग प्रोफेशनल। Professionals have a certain set of acquired skill and specific qualification। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो बीइंग प्रोफेशनल की बात आ रही है, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बीइंग प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल जब आए हैं तो आप क्या क्या एथिकल फाउंडेशन करेंगे, तो उसने कहा हैव ए सर्टेन सेट ऑफ एक्वायर्ड, उसके लिए आपको क्या है स्किल्स एंड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी है। फॉर ए प्रोफेशनल the most valuable virtue is ethical decision making with moral judgment। तो ethical decision making करनी है और moral judgment भी करना है। moral judgment से मतलब जो सोसाइटी के लिए moral हो। Professionals have to prescribe standards for themselves but they are accountable to the overall society। वो अपने स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए क्या होंगे, हमेशा अकाउंटेबल। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनल इंक्लूड इंटीग्रिटी इन डीलिंग, ऑनेस्टी इन एक्शन along with the being truthful, human values, truthfulness in decision making, objectiveness in action, responsibility towards employer and customer and leadership qualities at their work। तो यहाँ पर इसने बोला कि किसी प्रोफेशनल की क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनको इंक्लूड किया हुआ है कि वो डीलिंग में इंटीग्रिटी रखे, कोई भी काम करे ऑनेस्टी से करे, ट्रुथफुलनेस से करे और ह्यूमन वैल्यूज हो, उसकी ट्रुथफुलनेस इन डिसीजन मेकिंग हो, ऑब्जेक्टिवनेस इन एक्शन हो कि एक्शन इज ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्ट के लिए वो काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयर हो एंड कस्टमर हो एंड लीडरशिप क्वालिटीज हो उसमें। ठीक है। एक 50,000 की आपके पास लोन एप्लीकेशन आती है और एक 50 लाख की लोन एप्लीकेशन आती है, आप किसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं जरा बताएं तो। दोनों के साथ ही करते हैं सर। पक्का? हाँ। चलो, दोनों के साथ अच्छा करते होंगे लेकिन डिफरेंस कहाँ कहाँ होता है वो बताता हूँ। मीन्स उससे आप आराम से कह देते हैं कि भाई आज फील्ड अफसर छुट्टी पर है, 3 दिन बाद आना, लेकिन ये बात क्या आप इससे कहते हैं? सर नहीं, ऑब्वियस 50 लाख वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है दिया जाता है क्योंकि तो वो बिजनेस ज्यादा आ रहा है ना हमारे ब्रांच में। तो ये अनएथिकल है या नहीं है? सर अनएथिकल तो है। बिल्कुल है, अनएथिकल है बिल्कुल। ठीक है। आपको क्या है कि एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर अगर इतना ठीक है, ये बाय रूल अनएथिकल हो सकता है, बट अगर इतना देखेंगे तो बाय जो रूल 500 नहीं, नो 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 नो, ये बाय रूल अनएथिकल नहीं है, ये बिजनेस एथिक्स में अनएथिकल है। बिजनेस एथिक्स। अच्छा, एक बात और, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव और है कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, ये भी तो है ना। तो आपको लगेगा कि अगर मैं इसको अच्छा ट्रीट नहीं करूंगा तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। ठीक है। और यहीं पर दूसरी बात भी सुनिए, कुछ ब्रांच मैनेजर ऐसे भी होते हैं जो इनको तो अच्छा ट्रीट करते हैं और इनको अच्छा ट्रीट नहीं करते। वो कौन ब्रांच मैनेजर होते हैं जरा बताइए तो। ऐसे भी कोई ब्रांच मैनेजर होते हैं? सर फील्ड ऑफिसर का काम तो सबसे अच्छे से ट्रीट करना है सर, जितने भी लोन के कस्टमर आ रहे हैं। ये आपने ट्रीट तो एथिकल बात अच्छे से बोली। करेंगे,
सर ट्रीट तो सबको अच्छे से, बट हम अगर प्रायोरिटी की बात देखी जाए तो फिर ऑब्वियसली एचएनआई को देंगे ही प्रायोरिटी, क्योंकि वो नहीं, बिजनेस लाड़ है। तो यहाँ पे देखो एथिक्स प्रायोरिटी सुनो, प्रायोरिटी अगर दे दी आपने किसी को तो फिर वैसे तो यार एथिकल है, ठीक है। न्यूट्रलिटी का आप न्यूट्रलिटी का वायोलेशन कर दिया उसमें। कर दिया आपने, न्यूट्रल नहीं है आप, ठीक है। अब बात आती है कि आपको एक चीज और सता रही है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा हूं, ये आपकी वैल्यूज है कि नहीं भाई ये छूटना नहीं चाहिए। तो आप दोनों से बराबर व्यवहार करें, पहली बात, ठीक है, दोनों से बराबर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको 3 दिन बाद आने का रीजन आपको देखना है कि ये 3 दिन बाद आता है तो जो ये काम करने वाला है उसको कितना फर्क पड़ेगा, ये भी देखना है। या 3 दिन बाद फिर ये नाराज होके चले जाएगा, ये भी देखना है। तो ये सारे डिलेमाज को कंट्रोल करने में बिजनेस एथिक्स आपकी क्या करता है, मदद करता है। अब बिजनेस एथिक्स एक बैंक और दूसरे बैंक के समान हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं सर। और अलग अलग भी हो सकते हैं? अलग अलग नहीं हो सकते। अलग अलग नहीं हो सकते सर, क्योंकि बिजनेस एथिक्स एक ही है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का एथिक, आपका इंडिविजुअल का एथिक अलग हो सकता है, ठीक है। यस सर। बिजनेस एथिक्स यूनिवर्सल चीज है, ठीक। चलो, तो ये समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो इसने सब बातें बोली हैं यहाँ पे ना, कस्टमर के लिए लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होना चाहिए, तब जाके ट्रूथफुलनेस होती है। प्रोफेशनल मस्ट possess knowledge of law and comply with all applicable law and regulations of the government even in the event of conflict। अगर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है तो काम कौन सा करना है आपने, जो लॉ कहता है, ठीक है। प्रोफेशनल्स शुड disassociate themselves from violation of laws or rules and regulations। Professionals should disassociate themselves from violation of law or rules and regulation। तो उन्होंने क्या है कि इससे वायलेट करने से डिसोसिएट करना, मीन वायलेट नहीं करने। प्रोफेशनल मस्ट टेक रीजनेबल केयर and judgment in maintaining their independence and objectivity of their activities, accepting gifts, benefits, compensation will comprise in independence and objectivity। compromise in तो means अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। Professional must not engage in any conduct of dishonesty, deceit, fraud, or an action which affect their reputation and integrity। Professional must not take any misrepresentation regarding the product or service they are offering। ये पॉइंट आया था कि वो मिसरिप्रेजेंट नहीं करे, अरे साहब आप इंश्योरेंस ले लीजिए आपको तो इतना फायदा होगा, ये सब नहीं, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स के साथ में आपको करना। प्रोफेशनलिज्म इन बैंकिंग, द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ ए बैंक एज वेल एज पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द बैंक डिपेंड heavily on the behavior of its employee, their ability to interact and show their co-worker and clients। It is therefore important to ascertain what will be the bank's requirement for their existing and future employees when it comes to it। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये बहुत important है ascertain करना कि banks की requirement for their existing and future employee when it comes to the ethics। तो यहाँ पर जब ethics में बात आती है तो ये सब चीजें मेंटेन करनी है।
इसको दोबारा पढ़ो। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू एसर्टेन what will be the bank's requirements for their existing and future employee। तो अभी के एम्प्लॉय और फ्यूचर एम्प्लॉय के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको एसर्टेन करना है when it comes to ethics, जब एथिक्स की बात आती है। It is also important to understand what qualities should a banking professional possess to able to maintain relationship with the customer, check the relevance and fairness of the information disclosed and also protect the confidential information of the bank। तो ये सब चीजें देखनी है आपको। ethical issue for professional, strong moral values helps professional in crisis situation। अगर आपकी moral value strong है तो आपको हेल्प करती है क्राइसिस के सिचुएशन में कौन खड़ा रह सकता है, जिसकी मोरल वैल्यू स्ट्रांग होती है। इट हेल्प्स देम इन कमिंग अप विद सुटेबल यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा, व्हेन दे आर फेसिंग एथिकल डिलेमा। प्रैक्टिसिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल्स के लिए क्या बोलता है कि हाई एथिकल स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करना बहुत एसेंशियल है। एन एथिकल डिलेमा ऑफ प्रोफेशन इज ए सिचुएशन which requires an individual to choose among actions that may need evaluation at as just or unjust। जब भी उसको ये लगे कि भैया ये ठीक है या एक न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब भी उसे लगे ऐसा, तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन में है, डिलेमा में। डिलेमा arises either due to conflict among पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट विद द सोशल वैल्यू। तो तीन वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की, एक पर्सन की, और तीसरा सोसाइटी की, सोशल वैल्यू। तो तीनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिलेमा होता है। फॉर इंस्टांस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी ड्यू टू एन इशू दैट माइट इम्पेयर देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। कोई ऐसा मामला आ जाए जो उसकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे इम्पेयर करता, डिस्टर्ब करता उसको। प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल कस्टमर ओवर एम्प्लॉय, कि आप कस्टमर को पहले देंगे या एम्प्लॉयर को पहले। जैसे यहीं पर बात आई कि दोनों 50 लाख का लोन लेने आ गए, आपका एम्प्लॉय भी और आपका कस्टमर भी, तो किसको प्रायोरिटी देंगे आप? बोलिए। क्या हुआ, सो गए? नहीं सर, जगह सर दोनों को अलग अलग टाइम दे देंगे सर। यहाँ पे डिलेमा हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो डिलेमा होने की पोजीशन में आप अब एक डिसीजन लेंगे। ठीक है भाई, कोई तो नाराज हो ही सकता है, ठीक, तो वहां पर आप एक बैलेंस बनाएंगे और कोई ना कोई प्रायोरिटी आपको करनी पड़ेगी। जैसे ऐसा भी हो सकता है, आप एम्प्लॉयर से ये भी कह सकते हैं कि सर मैं आपका काम तो आपके बिना भी कर दूंगा, आप नहीं आना तब भी कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, मेरा एक कस्टमर छूट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, मैनेज तो करना है वो हमको। कस्टमर जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो ठीक ठाक समझा हुआ है तो बैलेंस होगी बात, और नहीं समझा हुआ है तो वो भी अनएथिकल हो गया। क्यों? क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, वो नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए मेरा भी काम है, थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ ए डील। अब पता लगा कि आपने किसी का हाउसिंग लोन कर दिया खुशी खुशी, और वो क्या लेके आ गया आपके पास,
स्वीट्स लेके आ गया, या आपके टेबल पे 5,000 रुपए रख दिए। तो क्या स्वीट लेना आपकी उसमें है, एक्सेप्टेंस में लेनी चाहिए आपको स्वीट? नहीं सर, है? नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, 5,000 रुपए नहीं लेनी लेनी चाहिए? चाहिए। ना, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। स्वीट की बात बताता हूं मैं आपको। आपको ये यहाँ पर देखना पड़ेगा वो स्वीट के पीछे इंटेंशन क्या है, आपका प्रोफेशनलिज्म क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप अपने कस्टमर को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। दूसरा, मिठाई लेना, उन्होंने कहा जी, उसी से बोला जी सबको बांट दो, वहां पे 2-4 कस्टमर थे उनको ही बंटवा दो, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन पता लगा वो मिठाई का डब्बा लाया, ब्रांच मेयर ने अपने थैले में डाल दिया उसको, ठीक है, ये अनएथिकल हो जाएगा। तो ये सब अनएथिकल डिलेमा को आपके प्रोफेशन, आपके प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि कई बार क्या होता है, कटसी भी होती है, कोई वास्तव में दिल से मिठाई लेके आता है, कोई वास्तव में दिल से भी मिठाई लेके आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बैंकिंग एथिकल इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एनरॉन एंड इट्स लेसन, एनरॉन कंपनी बैकग्राउंड। तो एनरॉन एक कंपनी थी, आपको पता है, फॉर्च्यून 500 कंपनी। कहाँ पे इसका एक प्लांट लगने वाला था इंडिया में, कुछ पता है? कंपनी की रेवेन्यू होती है, द कंपनी मैनेजमेंट टॉप एग्जीक्यूटिव वर एक्सट्रीमली एग्रेसिव इन अचीविंग हायर बिजनेस ग्रोथ एंड वर रनिंग टू द कंपनी ओल्ड स्टाइल। Authorities were centralized in the hand of few and also suffered poor managerial accountability. The top executive also carried a prideful attitude. एनरॉन का मुझे याद से ध्यान है कि झारखंड में या कहाँ पर इनका प्रोजेक्ट लगने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया, याद है किसी को? It became one of the major conglomerate in the development of construction, operation of power plant, pipeline, other energy प्रोजेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्राइसिस सिचुएशन क्या है? सून आफ्टर द एनरॉन गेन्ड रिकॉग्निशन एज द लीडिंग एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी, द प्रॉब्लम ऑफ एट एनरॉन स्टार्टेड टू रिवील as one of the senior executives at the company highlight it the issue with the accounting वहां पर कुछ क्या थी, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज थी, ठीक है। अगर उसने हाईलाइट कर दी तो क्या करा उसने? विसिल ब्लोअर वाला काम किया। इन्फ्लेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड्स एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस बीन फॉलोड बाय एनरॉन। उसके अंदर जो चल रहा था विसिल ब्लोअर के नाम पे बता दिया। ये आ गया, देखो वो वर्ड भी आ गया लिखा हुआ। द विसिल ब्लोअर इंडिकेटेड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ लायबिलिटी वर मैनेज एज एन ऑफ द डे entity of the book entity by creating a special purpose vehicle, means कुछ ऑफ द बुक एंटिटी एक और बना करके स्पेशल पर्पज व्हीकल उसके साथ कुछ दिखा दिया कागजों में, which was backed by the Enron's stock. CEO of the company resigned knowing that the ship is sinking and also sold his shareholding in the company. निकल गया। Towards the end, the large amount of borrowing became due. The company could not make repayment. Due course and not failed to bankruptcy. Its stock price अब कुछ क्या हो गया, डूब गया, $0 पर आ गया। There was insignificant impact in the auditor's reputation following the Enron scam. The auditor of the company, Arthur Anderson, also lost their professional. ठीक है। अब एक बात आओ, इंडिया में भी एक हुआ था, कौन सा, सत्यम का। जब आप लोग मोस्टली लोग शायद हो सकता है उसमें 10th या 12th में रहे होंगे, ठीक है। तो सत्यम का हुआ था, सत्यम ने भी यही किया था, सब जो दिख रहा है ना ऊपर, उसने अपने नकली एफडीआर रख ली वहां पे और ऑडिटर को बताया हमारे वहां इतने लाख की एफडीआर है, ठीक है। वो हर्षद में वाला सर? नहीं, वो तो 91 92 का, उस समय तो कई लोग आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। सर सत्यम वाला 2007-8 की बात होगी है ना?
हाँ, उस समय आप मेरे ख्याल उसी में रहे होंगे, हाई स्कूल 10th 12th में रहे होंगे, कुछ लोग एमए बीए में भी रहे होंगे। तो उस समय पर इसकी ऑडिटर कंपनी क्या थी? शायद व्हाइट हाउस कूपरली, ऐसी कुछ नाम था, एग्जैक्टली यही था या क्या था, व्हाइट हाउस कूपरली कंपनी थी। तो जो आर्थर एंडरसन के साथ हुआ उस समय इसकी भी इंटीग्रिटी हुई थी डाउट को कि भाई किसने ऑडिट कैसे कर लिया था। ठीक है, रीजन फॉर द क्राइसिस, अब इसमें एथिकल पॉइंट है, हाईली एम्बिशियस प्रोमोटर्स, ये होना भी क्या है, अनएथिकल है। और आपने क्या तोड़ा, ट्रस्ट, आपने क्या तोड़ी, इंटीग्रिटी, आप क्या तोड़ी आपने, ऑनेस्टी। ठीक है, ये सब तोड़ दिया आपने। टू अचीव फास्ट पेस ग्रोथ, तो फास्ट पेस ग्रोथ के चक्कर में सिग्निफिकेंट एंड रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस वाज अंडरटेकन, गैस में भी, इसमें भी, उसमें भी, सब तरह के बिजनेस करने लग गए। फर्दर वेंचरिंग इनटू द अ नॉन कोर बिजनेस लाइक ब्रॉडबैंड नेटवर्क एंड बैंडविड्थ ट्रेडिंग कंपनी, इसको भी डाल दिया। ठीक है, अभी ऐसी कोई कंपनी इंडिया में चल रही जो सब काम यही कर रही है आजकल? रिलायंस। जियो सर। हाँ, ठीक है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि उसने भी सब अंदर गड़बड़ कर रखी है, लेकिन जैसा जियो डाइवर्सिफाइड कर रही है, सब कुछ जियो में जा रहा है, तो ऐसा ही एनरॉन ने भी किया। लेकिन एनरॉन के पीछे क्या था, उनका फॉल्स अकाउंटिंग थी, इनके पीछे ये बात नहीं आ रही थी। लर्निंग फ्रॉम द, क्या लर्निंग हुई इसमें, अनएथिकल क्या हुई, accounting policies along with misrepresentation of financial statement cannot be used to accomplish higher aspirations. Although tremendous performance pressure on the employee to achieve higher business goals will only result to wrongful practice in daily. Means अब वही बात आ गई ना, आपको टारगेट दे दिए, ठीक है, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि बिजनेस जो करने को पहला है कह रहा है, तो वहां पर आपने क्या चेक करना है, अपना इंडिविजुअल का क्या चेक करना है, मोरल एथिक्स, आपकी वैल्यूज। तो आपने देखा होगा रघुराम राजन जी ने आरबीआई से रिजाइन किया, क्यों किया? वो भी तो 10 साल बने रह सकते थे गवर्नर, कोई रोक लेता उनको? जिन्होंने एमए हिस्ट्री से किया हुआ है उनको एक फुल टर्म प्लस 3 ईयर का एक्सटेंशन मिल चुका है। अभी जानते हैं आप ये बात? यस। और वो ऑक्सफोर्ड के ल्यूरेट्स थे, उनको हार्वर्ड के सर, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो क्या उनके मोरल एथिक्स क्या थे? बहुत हाई थे। द कंपनी should avoid unfair practices and poor transparency in the business dealing. Only good corporate strategy will help to achieve such a long run. Pre-crisis preventive measure by way of regular audit can help the nip of the problem at very beginning. Means regular audit से ही हम उससे बच सकते थे। However, poor ethical literacy at organizational level and lack of awareness amongst employee leads to concern the higher proportion in the future. Means कई बार क्या है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, अच्छा ये बताओ, कोई बहुत सीनियर ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर ब्राइब लेता है, क्या उसके ड्राइवर को ये बात मालूम होती है? हो सकती है सर। हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर सीनियर ऑफिसर बहुत स्मार्ट नहीं है, थोड़ा सा भी लूज है, तो उसके पियोन को, उसके सेक्रेटरी को और उसके ड्राइवर को
बहुत सारी चीजें मालूम हो सकती है, बशर्ते वो जो ड्राइवर है वो भी क्या रहे, क्या लिखा मैंने, अवेयर, मतलब वो बातें हो क्या रही हैं। अब जैसे वहां बड़े साहब बोल रहे हैं, हाँ भैया ख्याल नहीं रख रहे हो आजकल, क्या बात, ठीक है, बड़े दिनों से मिलने नहीं आए, समझ रहे हो। तो इस तरह से उनकी भी ड्यूटी बनती है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, अब 2007-8 में क्या हुआ था, तो इसको हम जो सब प्राइम अमेरिका में हुआ था ना, सब प्राइम क्राइसिस के नाम से जानते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट था रियल एस्टेट में बहुत लिक्विडेटिव हो गया था, मतलब बहुत पसंद किया जा रहा था, बिल्कुल ठीक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा था, हर आदमी जमीन पे वो कर रहा, इंटरेस्ट रेट लोअर थे और उससे मॉर्गेज लोन बांटने की डिमांड बढ़ गई। तो फिन में कोई कंपनी है, फेडरल मैक है, वर टू क्वासी पब्लिक कॉर्पोरेशन that were so focused on growth on at any cost that they abandoned any element of prudent, उसने prudent risk management की चीजों को साइड करते हुए बहुत ग्रोथ का फायदा उठाना चाहा, ठीक है। large amount of mortgage loan was the key ingredient financial crisis, jacked up the real estate prices in the India. This further encouraged the homeowners to borrow more against their home. Banks are also lending the large number of high-risk families of subprime, ये लिखा ना, और subprime, those who find difficulty in meeting their obligation borrower, ऐसे borrower को देने लग गए जो अपनी इस obligation को meet करने में difficult थे। These loans were pooled together, securitized as asset-backed securities, and sold to hedge fund, banks and financial institutions. Soon these subprime mortgages started to डिफॉल्ट सब्सिक्वेंट लीडिंग टू द फाइनेंस, और इसकी वजह से ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हाउ अनएथिकल प्रैक्टिसेस ट्रिगर्ड। मुझे उम्मीद है कि अगर इन चीज़ों को लेकर के आपकी कोई केस स्टडी आती है तो आप जरूर दिमाग लगाओगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, चाहे वो 0.5 के हों, चाहे 1 मार्क्स के हों, चाहे 2 मार्क्स के, कर लेना जो आपको आते हैं। क्योंकि ये जो है ना, इसको आपको पढ़ के क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आपको सही आंसर देना है, ठीक है। तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैड द एथिकल डिलेमा टू, क्या होता है इसमें, मैनी रिसर्चर इन्वेस्टिगेटेड कैजुअलिटी EFC and concluded failure to adhere by principle of ethics coupled with absence of transparency were few of the purported reasons that caused the global financial crisis. Means कुछ उसमें principles of ethics coupled, मतलब कुछ जोड़े principles को उन्होंने नहीं माना। The crisis was an illustration of failure of corporate governance and risk management. तो corporate governance सही नहीं चल रही थी और risk management सही नहीं था। Many system important financial institution. Further, the implied guarantee by the US federal government created a moral hazard and contributed to glut the risk lending, और उससे क्या हुआ, risk lending होने। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, क्या क्या चीजें हैं। The mortgage brokers whose ultimate objective was business acquisition, ठीक है, building a loan book, however they were never bothered about the quality, क्वालिटी को बिना ध्यान में रखे हुए बिजनेस बढ़ाने लग गए थे। सेकेंडली, even the banks wanted to build their mortgage book aggressively and hold the loan application coming to them. Not only that, they also sold the pool of loans to other banks and financial institution despite knowing the fact that they were subprime. मतलब उन्होंने क्या करा, पहले अपने आप तो फाइनेंस करा और उसके बाद उसको किसी और को क्या कर दिया, सेल कर दिया, और ये जानते हुए कि ये लोन तुमने कर दिया लेकिन ये डूबने वाला है।
नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है। लास्टली, द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, top rating agencies also gave a biased rating following common interest and were not genuine. तो जो टॉप रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भी बायस रेटिंग देनी शुरू कर दी, ठीक है। और दे प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन द मेकिंग मार्किंग द रिस्की मॉर्गेज। उन्होंने बताया नहीं कि भैया ये जो है गड़बड़ है। फॉर इंस्टांस, लेमन ब्रदर्स कंटिन्यू टू एंजॉय इन्वेस्टमेंट ब्रेस रेटिंग even after it had filed the bankruptcy protection. मीन्स उसने अपना बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फाइल किया, लेकिन उसके बावजूद वो क्या हो गया, लोगों ने ध्यान नहीं करा। लेटर द बॉन्ड विच एंजॉय द AAA रेटिंग वर डाउनग्रेडेड टू जंक, मतलब इतनी हो गई कि बिल्कुल खराब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्राइसिस। एज अ रियल टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स like Beer and Stems, Lehman Brothers and Merrill Lynch vanished. ठीक है। This raised a question on the integrity or transparency practice of the following. The rating agency ने भी इसमें गड़बड़ करी, ठीक है। बैंकिंग एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सत्यम मैंने जो बात कही थी वही थी। एक बहुत बढ़िया कंपनी थी ये। What went wrong? इसने क्या करा? A whistleblower alerted one of the board member about financial misrepresentation of the fraud of the company, which resulted in resignation of merchant bankers followed by external auditor. It was discovered that the corporate governance mechanism was weak in monitoring the action, policy and decision making. Means corporate governance से पता लग जाना चाहिए कहाँ गड़बड़ हो रही। Independent directors' role was ambiguous. They could not discover the fraud and manipulations at the company. They even ignored the significant amount of cash component in the books of a company. Even auditor ignored the financial irregulation. उन्होंने कहा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। Learning from case study क्या आ रहा है? Regular scans of inaccuracies must be carried out by the company. Every fraud starts small and stagnation of even small discrepancy can be. छोटी से छोटी चीजों को मिस किया करना गलत हो जाता है। Reputation is adversely affected not only the company but the whole industry. After the crisis became public, all the other players were placed under scrutiny. सबको चेक करना किया गया। There is a need for strong corporate governance practices across industry. Also, selection of a top manager and executor must be done carefully. तो उसके बाद जिसको भी जो भी कंपनी आई नई उसमें चीजों में हो करा जाने लगा, ठीक है। अब बैंक दैट वेंट, बस कोई बैंक की बात आ रही है यहाँ पे। तो कौन से बैंक की बात आ रही है? ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसने सिकंदराबाद में पहला ब्रांच खोला था। आप बताओ तो कौन से बैंक की बात है? नहीं याद आ रहा, देखते। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हैड आल्सो टर्न नेगेटिव। आरबीआई एडवाइस टू द फ्रेश कैपिटल टू द बैंक को सब कुछ कहा करने को। एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट comprise a significant portion of the bank loan, which was significantly higher than the prescribed limit for the exposure. Therefore, when the capital market collapsed, the value of investment held collateral plunged drastically
मतलब सब उसका बिल्कुल डूब गया। कौन से बैंक की बात कर रहा है, किसी को याद आ रहा है? मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा बैंक है। रीजन फॉर फेलियर, द की रीजन ऑफ मैसिव collapse of the was caused unethical and irresponsible practice of the promoters and the lethargic attitude of the regulator by not reacting on time. All seems to have together brought down the bank. तो इसमें देखो उसने एक को और इम्पोर्टेंट पार्ट पे ले लिया। किसको लिया उसने? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर को भी आड़े हाथों लिया कि जब उसने अर्ली वार्निंग दी थी किसी ने, तो उन्होंने क्या करा? अरे कोई बात नहीं, चलता रहता, देखेंगे, ठीक है, बात कर लेंगे। लेसन क्या हुआ? अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलोड बाय द स्टाफ। स्पेशल फेवर्स वर गिवन टू स्पेसिफिक कस्टमर विदाउट इवैल्यूएटिंग हिज एबिलिटी। मतलब गलत लोन बांट दिए। Assuming that things will not change and everything will remain constant, overlooked the potential risk को, जो रिस्क इन्वॉल्व था उसको इग्नोर कर दिया गया। वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। तो बैंकिंग वाले में प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट इंटीग्रिटी तो है ही, समझ लो। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलोड बाय द प्रोमोटर्स ग्रुप। नन ऑफ द प्रोमोटर्स वाज वरीड अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु ट्रस्टेड इन द बैंक एंड डिपॉजिटेड देयर मनी विद बैंक। ठीक है, ये हमने करे थे। एक वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये डेटाबेस क्वेश्चन है ना, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, क्या इससे थोड़ा सा आपको लगा कि हमने एथिक्स पढ़ा है? आपसे मैं कुछ चाहता हूं सुनना। झूठे मोटे ही बोल दो, अनएथिकल बोल दो, यूट्यूब वाले बोल दो। एथिक्स पढ़ के अनएथिकल कैसे बोल सकते हैं? है बिल्कुल सही मैडम, एथिक्स पढ़ के अनएथिकल कैसे एथिक्स बोलूं? पढ़ के अनएथिकल बोल कैसे सकते हैं? तो फिर आपके पढ़ाने का फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, वो भी अभी तुरंत तुरंत ही पढ़ ही रहे हैं। ऐसा है, अभी इसने बोला था कि रेगुलेटर ने भी नजरअंदाज कर दी बातें। मीन्स आप झूठे मोटे मुझे बोल दोगे तो जो यूट्यूब वाले सुन रहे हैं, अगर वो भी कमेंट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यूट्यूब वाले बोलो, ये सही बोल रहे गलत बोल रहे? चलो, तो कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयर है, आप यूट्यूब वाले हो, आप पेड वाले हो, आप कल देखोगे, परसों देखोगे, तो इसका आंसर सबने क्या देना है? जेन्युइन आंसर देना है। और जेन्युइन आंसर दोगे तो फिर अगर हमने खराब पढ़ाया तो हम भी कहेंगे यार कुछ और करना पड़ेगा। आप कहोगे सब इससे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? हम भी सोचेंगे इससे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो सारी चीज यहाँ पर सारी चीजें जो यहाँ पर हैं, कुल मिला के एथिकल, ह्यूमन वैल्यू, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग एथिक्स इन बैंकिंग, और इन सब का, लाइफ का, इंडिविजुअल का, कॉर्पोरेट्स का, ठीक है, कस्टमर्स का, इन सब चीजों का मिला जुला एक असर है, मिला जुला असर है जो इस टॉपिक में कवर किया है। ठीक है, ये शर्मा प्रोफाइल मिंटू जी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला था, उसको बहुत जस्टिफाइड सा नहीं लग रहा था मेरे को टॉपिक। मैनेजमेंट मजा सा मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। आप लोग बुक से ही थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है, इसलिए उसको हटा दिया था। ठीक है फिर, है, और इवनिंग में जो है मैडम की क्लास होती है, वो आप अटेंड करें। और आज हमारा ट्यूसडे था ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मुझे लगता है 2 या 3 टॉपिक और हम कर सकते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और की थी मैंने, क्या आप लोगों ने वो टॉपिक जो हमारा मोबाइल ऐप में है वो देखा आपने? हाँ सर, आज देखा तो था मैं, 50% लगभग देखा था, किया था, पीपीबी का किया था।
कर लेना। अगर इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन भी आ गए तो सॉलिड तो हों कम से कम वो। ठीक है, सर चलिए। ये क्लास ही अगर 3 दिन और चलेगी, फिर सैटरडे तो एग्जाम है, तो एक भी रिवीजन क्लास नहीं होगा क्या? रिवीजन एक दिन सोच रहा हूं मैं। एक दिन ऐसे समराइज टाइप का तो हाँ, मैं उस दिन सोच रहा हूँ, फ्राइडे को। फ्राइडे को सोच रहा हूँ 5-6 घंटे, 4-5 घंटे तो सोच ही रहा हूँ। 2-2 घंटे की 2 क्लास कर लेंगे ना, तो बहुत तेजी से मैं पेजों को पलटते जाऊंगा, जहां जहां मुझे लगेगा कि भाई ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट रखना है, इस तरह सोच रहा हूँ मैं करने की। ठीक है, वर्ड टू वर्ड तो रिवीजन नहीं होगा वो। ठीक, कोई चीज इंपॉर्टेंट रहेगी तो आपको बुक अपने टॉपिक पास क्या रखनी रहेगा होगी। सर? टॉपिक या मॉड्यूल कुछ रहेगा डिसाइडेड? नहीं, ऑल मॉड्यूल मैं सोच रहा हूँ कि ऑल तो मुश्किल है। नहीं, नहीं, ऑल बीच तो से नहीं हो पाएगा। बीच ऑल तो बीच से बिल्कुल नहीं जो होगा। सर ये इम्पोर्टेंट रहे। ऑल तो बिल्कुल नहीं होगा। उसमें एक मार्केटिंग वाले को सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, और थोड़ा सा बी और ए में से कुछ कुछ टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? ठीक है चलो सर। फिर मिलते हैं फिर कल। है कल मैं कोशिश करूंगा कि क्लास को थोड़ा बढ़ा दूंगा, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट 9 से करने की सोच रहा हूँ मैं कल से। ठीक, ठीक है, सही रहेगा सर, इधर आधे घंटे ज्यादा मिल जाएगा। चलो। और बाकी अब आपके ऊपर अपनी कैपेसिटी है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं तो जल्दी उठ के पढ़ें, लेकिन कल बैंक जाने से पहले 3 घंटे कम से कम और देने हैं आपने। जितना रिवाइज कर लेंगे उतना बेनिफिट है। ठीक है, चलिए।